हेलो फ्रेंड्स। आज जो आपका वीडियो का री एग्जाम हुआ है 26 जून को सेकंड शिफ्ट का, उसका जीएस सेक्शन हम देखेंगे पूरा, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। आप देखोगे कि जितने भी स्टैटिक पोर्शन है आपका, स्टैटिक जीएस और जीके, वो सारा हमने जो 30 डेज में जो किया है ना, उसके अंदर से ही आ रहा है। इतनी डिटेल में हमने सारी चीजें कर ली थी, सोचो सिर्फ 30 डेज में विद कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स की सारी चीजें वहीं से। सिर्फ करंट जो है आपको अलग से करना है, क्योंकि करंट तो क्या है कि हर महीने चेंज हो रहा है। कितना भी आपको कोई करंट पढ़ा दे, एक महीना एक्स्ट्रा हो गया तो आपको अलग से पढ़ना ही है, ठीक है। करंट में भी जो हमने कराया था 40 से 50% चीजें जो हमने 4-5 वीडियो लास्ट के 3 मंथ के दिए थे, वहां से आए हैं। 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं करंट के कि जो थोड़े से अलग आए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस, एक छात्र निवास की स्थापना की? अभी हाल ही में मॉडर्न कराई थी, बताया था कि श्यामजी किरण वर्मा है, इंडिया हाउस की स्थापना की थी। यहीं पे आपके बीडी सावरकर भी थे, और यहीं पे मदनलाल ढींगरा भी थे। ये वाले व्यक्ति भी ये विद्यार्थी के रूप में गए थे। ये ज्यादा उत्तेजित होकर इन्होंने क्या किया था, करजन बाइले की हत्या कर दी थी। ये सारा वो है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ये भी बहुत डिटेल, एंशियंट तो बहुत डिटेल में हुई है आपकी, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ठीक है। ये कराया था सारे जितने अंग, मदद, मगध, बज्जी हैं, उज्जैनी जो है आपका, सारे चेदी, सारे राजवंश कराए थे जितने भी महाजनपद हैं आपके। 16 महाजनपद थे। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में इनका जिक्र है। कहाँ किसकी क्या राजधानी है, तो आपके सूरसेन की राजधानी मथुरा, सीधा लिख पाया हुआ है उसमें। निम्न में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, क्योंकि लोग 1854 वाली तो पढ़ते हैं, जो कावर जी डाबर जो थे प्रथम भारतीय, है ना, इन्होंने मुंबई में स्थापित की थी, तो लोग मुंबई समझ के लगा आते हैं। लेकिन ये फोर्ट सेंट ग्लॉस्टर में आपकी कोलकाता में स्थापित हुई थी। ये फोर्ट यहीं पे, अगर आपको डायरेक्ट ये फैक्ट नहीं पता था, क्योंकि अंदरूनी फैक्ट है, ठीक है, तो आपको फोर्ट सेंट ग्लॉस्टर की लोकेशन पता होनी चाहिए। ये चीजें आपकी बात हुई है, चर्चा हुई है ये, तो यहां से आप लगा सकते थे। भूकंप रोधी धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्न में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये जो धज्जी देवरी प्रणाली है ना, J&K में पाई जाती है। यहाँ इसमें क्या होता है ना, दीवारों के बीच में लकड़ी प्लस रुई भी भरी जाती है। लकड़ी और प्लस जो रुई होती है ना, कॉटन, वो भी भरी जाती है। तो ये प्रणाली है, पारंपरिक प्रणाली है इनकी। निम्न में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ये आपका करंट में इसकी चर्चा हुई है। मैंने बताया था कि एक बंदरगाह, एक रेलवे स्टेशन जो आपका मुगल सराय है, वो 2 साल पहले कर दिया था उसका डीडीयू नाम। बंदरगाह का अभी हाल में 1-1.25 साल पहले का, ये भी करंट है, ये एकदम लेटेस्ट करंट नहीं है इसको। यहाँ पे अभी 5 लाख वृक्ष लगाए थे जो कांडला पोर्ट ट्रस्ट है ना, उसमें ये भी बताया था मैंने कि मैं यहाँ पे इस बंदरगाह पे गया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये आपका कांडला बंदरगाह था। आगे चलते हैं। SHGBLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है। तो कौन सी परियोजना है? ई शक्ति। देखो मैंने क्या बताया ना, जो लोग थोड़े से सीरियस थे ना, थोड़े से भी सीरियस थे, जिन्होंने हर चीज फॉलो की है, ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ से लिया कुछ वहां से लिया और बाद में रिवाइज नहीं किया, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। 130 क्वेश्चंस तक भी कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। वो बाद में पता चलेगा नेगेटिव के बाद कितने आ रहे हैं, बट ऐसा उनको लग रहा है कि वो 130 करके आए, उनको लग रहा था कि ये चीज उनको आ रही, पड़ी हुई आई है। अब आते हैं, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? देखो 2 दरें होती हैं, एक लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। ये दर कौन सी होती है? डेली जो बैंक होते हैं ना, उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आपस में बैंक लेन देन करते हैं, तो एक शेयर मार्केट की तरह इनका जो बैंक रेट है ना, वो ऊपर नीचे होता है। तो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट है, तो लंदन का है, इंडिया का नहीं। इंडिया का क्या है? मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। इसका रिजर्व बैंक दे सकता है, ठीक है। तो इसका है सेम इसी की तर्ज पे बनाया गया है, लिबोर की तर्ज पे मेबोर बनाया गया। निम्न में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? बहुत नॉर्मल, दो पॉलिटी के तो कोई भी क्वेश्चन, किसी को कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यूपी पीसीएस तक जिसने भी पढ़ लिया होगा पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की फैक्चुअल चीजें, ठीक है। इकोनॉमी का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन। अब आरओ में क्या कराना है? इकोनॉमी बहुत डिटेल में, और जो आपकी ज्योग्राफी है उसका पूरा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन डिटेल में, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये पोर्शन रहेंगे हमारे टारगेट वाले, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बाकी आरओ का जूनियर असिस्टेंट का हमारा बैच चल रहा है। इसके नीचे पिंड कमेंट में एक
कमेंट रहता है, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, या जीएस रिवॉल्यूशन आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे तो आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ पे आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। फीस सिर्फ हमने 299 रखी है। आ जाते हैं, तो कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व कोई भी यहाँ तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, राज्यों के लिए ही दिए, नाम से ही है वो। भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका, एक ही व्यक्ति को मिलता है एक साल में, 11 लाख का इनाम मिलता है। लास्ट टाइम आपको मिला था दामोदर मौजो, दामोदर मौजो करके नाम है इनका। उसके पहले मिला था नीलमणि फूकन जूनियर। ये चूंकि पहले मैंने एग्जाम दिए हैं यूपीपीसीएस वगैरह के टाइम पे, ये चीजें सारी पढ़ी हैं, तो ये मुझे याद है ये वाला करंट, ठीक है। ये दोनों अभी लेटेस्ट वाला शायद अभी नहीं आया है, ठीक। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार ही था। निम्न में से किसे वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है? देखो दो टाइप के अल्कोहल होते हैं, एक होता है मैथिल, एक होता है एथिल। एथिल वाला जो होता है वो आप पीते हो, वो शराब होती है। मैथिल वाला है मैथेनॉल जिसको बोलते हैं, मैथेनॉल होता है वुड एल्कोहल। इसमें क्या होता है, व्यक्ति पीने पे अंधा हो जाता है और मर भी जाता है। तो कई बार देखते हो शराब से 100-150 ऐसी मौतें होती हैं, तो मेथेनॉल बन जाता है जब वो बनाते हैं ना, ऐसे बाहर टेस्टिंग वेस्टिंग तो होती नहीं, तो एथेनॉल की जगह मेथेनॉल बन जाता है। आगे चलते हैं। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? बहुत डिटेल में कराया है। संगम साहित्य 300 बीसी से 300 एडी तक बैठकें हुई हैं इनकी, उसमें 3 संगम हुए हैं। तो पहले संगम में ही क्या है, तोलकप्पियर थे आपके, उन्होंने क्या लिखा, तोलकप्पियम नामक बुक। अगले वाले में लिखी है आपकी मणिमेखला और शिल्पाधिकारम। तो ये आपकी मेन आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका, सबसे पहली बुक ये है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया? करंट का था अजरबैजान और ताजिकिस्तान। निम्न में से कौन सा भारत की आरसीएस योजना के तहत उत्तर भारत का पूर्वी क्षेत्र का, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, उसका पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है? तो ये था आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो राजधानी ईटानगर उसके पास में ही था, 15 किलोमीटर दूर, डोनी पोलो हवाई अड्डा। इसको पहला ग्रीन फील्ड तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। निम्न में से निम्न जल निकायों में कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? जो आपकी ज्योग्राफी कराई गई है ना, बहुत डिटेल में कराया गया था कि दुनिया की सबसे अगर लवणीय झील देखो तो वो है टर्की की लेक बॉन। फिर है आपका मृत सागर, लेक बॉन में तो आपकी 330 के ऊपर लबड़ता है, ठीक है। फिर मृत सागर है, और फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है क्या, ग्रेट सॉल्ट लेक, ये वाली। तो चूंकि इनमें से पूछा गया तो इनमें से यही होगा, बाकी दो ऑप्शन में है नहीं। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने कल या परसों जो हुआ था ना आपका यूपी स्पेशल की जो रिवीजन क्लास हुई, उसमें बताया था कि जितने भी कला से रिलेटेड क्षेत्र हैं आपके, मैक्सिमम आपके कहाँ है, लखनऊ में। लेकिन लेकिन लगाया था एक जो भारत है, भारत कला भवन आपका कहाँ मिलेगा, बनारस में। तो याद करने का तरीका भी बता दिया था, बी से भारत और बी से बनारस। आगे चलते हैं। निम्न में से जोबियन ग्रह, जोबियन और पार्थियन बताए। पार्थियन 4 होते हैं आपके, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और जोबियन इसके बाद बृहस्पति, उसके बाद के ग्रह होते हैं। तो यूरेनस था जो आपका जोबियन था। 1 वीक 1 लैब, ये सारे कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, डायरेक्ट आपने टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया ना, पहले या दूसरे पेज पे ये क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान, ये करंट का आ गया। देखो लैब वाला कार्यक्रम जो होता है ना, ये कैसा है, 1 वीक 1 लैब का होना है ना, तो इसको क्या कर रहे हो आप, पब्लिक के लिए खोल रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए खोल रहे हो। कभी भी पीआरएल जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, ये इनकी इतनी ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है, ये खुलेगी नहीं, ठीक है। ये अहमदाबाद में पीआरएल आपकी। सीएस दूसरा देख लो, बीआरसी परमाणु वाली चीज़ें तो आम आदमियों को तो भूल जाओ, अधिकारियों के लिए भी नहीं खुली रहती, क्योंकि ये डायरेक्ट पीएम के अंडर में होता है ये डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये भी नहीं खुला है। इसरो अभी इन्होंने थोड़ा बहुत खोला है, लेकिन उतना नहीं खुला है, सिर्फ 2-3 कंपनियां हैं जो खुली हैं, ठीक है। तो मेन होता है CSIR, काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये करती है उद्योगों के साथ, क्योंकि इंडस्ट्री और साइंस के लिए ही ये बनाई गई है। तो इसी का ही ये प्रोग्राम था, तो यहाँ पे आपका कॉमन सेंस काम करना था। कोडवा हॉकी महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता? ये थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन आ गया था, हो सकता है करंट में कहीं रहा हो, मेरे सामने तो नहीं आया। इसका आंसर आपका कर्नाटक था। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत कि व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, मेनका गांधी बाद बताया था आपको कि हो गया था।
78 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, मेनका गांधी को इंदिरा गांधी ने बाहर विदेश जाने से ही रोक लिया था, गिरफ्तार करवा दिया था। फिर वो गई थी तो कोर्ट ने बोला था कि जो विदेश यात्रा का अधिकार भी है वो अनुच्छेद 21 के तहत, ये लिखा है भी है आपको। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया। अभी मैंने बताया था लेटेस्ट करंट में ये कराया है आपका, बताया कि एकनाथ शिंदे की सरकार आई, इन्होंने इसको संभाजी नगर करा दिया। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल था। आगे आ जाते हैं। निम्न में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया? जितने भी क्रायोजेनिक इंजन होते हैं रॉकेट होते हैं, रॉकेट का परीक्षण इसरो ही करता है, याद रखना। अभी एक दो आपकी कौन सी आ गई प्राइवेट कंपनी, जैसे कि एक आ गई आपकी कौन सी स्काई रूट एरोस्पेस, ये सब चीज बताइए जब साइंस का मैं करंट करा रहा था। उनका नाम होता है, तो उसने भी धवन नामक एक इंजन, धवन 2 जो क्रायोजेनिक है, इसका विकास किया, लेकिन उनका नाम है नहीं। तो बाकी चीजें डीआरडीओ का क्रायोजेनिक इंजन से लेना देना नहीं, हथियार वगैरह डीआरडीओ मिसाइल वगैरह में रहता है। ठीक है, PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसरो ही था इसका मेन। ये आंसर आपका बिना कुछ नहीं भी आ रहा है तो भी करके आते। एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षण, ये नॉर्मल सा आपका साइंस का था, सोडियम बाई नहीं, इसमें क्या होगा आपका, एक मिनट, एंटासिड, इसको एक बार देख लेना, आई होप कि इसमें है मैग्नीशियम सल्फेट आपका। ठीक है, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भरा हो, मैग्नीशियम सल्फेट होना चाहिए, बट एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लें। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मटकी MP का है, मटके घड़े को रख के नृत्य किया जाता है, बड़ा ही नॉर्मल सा था आपका। देखो लोक नृत्य यूपी के कराए थे हमने, क्योंकि पहले क्या है ना, कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ पैटर्न, ये समझ लो जिनका कल एग्जाम है वो पैटर्न समझो क्या चेंज हुआ। यूपी स्पेशल पहले 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे थे, अब मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन है यूपी स्पेशल, तो 10 क्वेश्चन का अंतर यहाँ पड़ गया है, ये पैटर्न चेंज हुआ है। तो यूपी के जो लोक नृत्य है, नदियां हैं, ये है वो है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं पूछा, प्लस आपका जो जनगणना से 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे वो नहीं पूछे जा रहे। तो ये पोर्शन पे आप ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, जनगणना एक आध बार देख लें थोड़ी बहुत, बाकी अब आप चले जाना कि जो लोक नृत्य है वो आपके एक लोक नृत्य आ रहा है, लोक नृत्य आ रहा है, या मतलब इससे लोक कला से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है किसी राज्य का, वो आपको करना है। आगे आ जाते हैं। भारत में BOC बेरी निगडे उस्टेन से कंपनी, एक कंपनियां हैं, इनका अपना नाम था जो मैंने बोला, एक तो ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये था, बाकी इनका खुद का नाम होता है। तो डच जो थी कंपनी उसका नाम था VOC, वेरी निगडे ऑस्टिन डिचे, जो भी था, ऑस्टिन डिसे काम्पेग्नी। निम्न में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? ये कॉमन सेंस वाला था, क्योंकि ये UPSC वाले भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान, बात यह है ना, संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है, इस संग्रहालय की बात हो रही है। तो जो आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज है, किसने बनवाया? अंग्रेजों के टाइम पे। विवेकानंद संग्रहालय क्या है आपका? कलकत्ता में होगा। नेपियर संग्रहालय, ये भी अंग्रेजों के टाइम के हैं, ये सारे संग्रहालय। ठीक है, ये सब वहीं पे नाम रखे गए, तो कीलाड़ी सीधा निकल गया था, कीलाड़ी। निम्न में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए? ये जो देखो मेडिकल विशेष फील्ड से रिलेटेड है, और मेडिकल विशेष फील्ड से रिलेटेड होगा तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR, यही करती है। तो सिंपल सा था, नीति आयोग भी कर सकता था, बट नीति आयोग एक सामान्य जो दिशा निर्देश होते हैं ना वो करते हैं, एक स्पेसिफिक दिशा निर्देश यही करती है जो उसकी विशेषण। अब निम्न में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची, ये अभी लेटेस्ट पढ़ाया है कि अन्नामलाई पहाड़ी है, उस पर अनामुदी, जो अनाईमुदी है अनामुदी बोला जाता है, वो है। पूर्वी घाट की भी बताई थी महेंद्रगिरी, अभी जान लो। और जो नीलगिरी है उसकी डोडा बेट्टा। पूरे भारत भर की हर चीज की आपको ये चीजें ज्योग्राफी में पढ़ाई जा चुकी, यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान करने ये जल राहत नामक अभ्यास आयोजित किया था। तो ये कहाँ किया था? असम में किया था। असम की कौन सी? मानस नदी पे किया था। बस इतना ध्यान रखो, करंट का था ये क्वेश्चन। करंट बोला थोड़ा सा डीपली आया, थोड़ा सा वो आया, बट अनकन्वेंशनल करंट आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं। ठीक है, सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हो? बहुत ही सिंपल था, ये क्या था? वन की खेती। देखो सेरी कल्चर रेशम, पिसी कल्चर क्या हो गया आपका? मत्स्य, सिल्वी कल्चर वन वाला। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? देखो एक तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों में दी थी आपके फर्रुख सियार ने, ये तो बाद का था।
एक बार सीमित पैमाने पे भी दी गई थी, ये था औरंगजेब। एक इसने कर ले लिया था, इसने भी वार्षिक पैसा लेके और बोला कि आप शुल्क मुक्त कर सकते हो। ये आपका लिखाया गया है, मॉडर्न में ही लिखाया गया है। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के किस शहर में? बड़ा ही सिंपल था, सारे शहरों का लिखाया गया। राखीगढ़ी और बनावली, ये दोनों कहाँ हैं आपके? हरियाणा में। मॉडेम की गति की गणना बीपीएस, बड़ा सिंपल था, एकदम नॉर्मल सा। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, सिंपल सा फैक्ट था। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बंबू क्रैश बैरियर नाम क्या है, जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया? ये करंट में मैंने कराया आपको कि बंबू का बैरियर बनाया गया, बंबू क्रैश बैरियर, और 200 मीटर लंबा है ये। ठीक है, तो इसका नाम है बाहुबली। हाल ही में नासा ने एरोसॉल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए निम्न में से किस देश के साथ साझेदारी की है? MAIA। ठीक है, नासा ने की है। तो देखो, इटली पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक आपको पहली शिफ्ट में भी आया था और एक दूसरी शिफ्ट में इटली के साथ किया है इन्होंने, नासा ने। ठीक। लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्न में से किस राज्य में लोकप्रिय है? ध्यान रखो, मधुबनी जो शैली है ना, मधुबनी या मिथिला, इनका मैंने कई बार जिक्र किया है कि पटना कलम और मधुबनी शैली, ये 2 चित्रकलाएं बीपीएस में पूछी जाती है। मैं जिक्र करता रहता हूँ जब भी बोलता हूँ। ये एक सीख ये देता है कि जो आप क्लास देखते हो ना, आप अगर खुद को सीमित कर लोगे कि पीडीएफ ले लियो पढ़ने लगे, जब इतनी सारी चीज़ें मिल रही जो मैं बोलता हूँ ना, वो अगर ध्यान से सुन लो तो जितना पीडीएफ से नॉलेज मिलता है उतना ही यहाँ से भी मिलता है। तो सिंपल सा था, मैं इनका जिक्र करता हूँ तो ये बिहार का हो ही जाना था, है ना। दूसरा, अगर मधुबनी जिसको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है मधुबनी कहाँ है, बिहार में, तो यहाँ से बड़ा ही सिंपल था ये क्वेश्चन। जा विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। एड्स दिवस की बात नहीं हुई थी, टीकाकरण की हुई थी 18 मई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन थे, बट जिन्होंने वन दरोगा पढ़ा ये तो बड़ा ही नॉर्मल था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दुनिया का सबसे सफल प्रोटोकॉल है। 197 या 8 के लगभग देश हैं जिन्होंने इसको वो किया, ओजोन परत छाव, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस थे उनकी रोकथाम के लिए था। निम्न में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? देखो, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, तीनों, मायोपिया, हाइपर मायोपिया और जरा दूरदृष्टि दोष, ये सारे होते हैं, दृष्टि का स्थायित्व नहीं होता है, ये कोई दोष नहीं है। तो मेन आंसर क्या हो जाता है? ये। भारतीय किसी अनुसंधान संस्थान ने निम्न में किस शहर में पूसा किसी विज्ञान मेला का आयोजन? दो, पूसा है ही कहाँ? पहली बात तो ये बताओ। पूसा मैंने बताया कि पूसा में था पहले आपका, बिहार में था, ये समस्तीपुर में, फिर इसको कहाँ लेके आ गए? दिल्ली। तो कृषि संबंधित करंट में आपका क्वेश्चन कराया है, कृषि संबंधित जो भी महोत्सव है पूसा लेवल पे, वो कहाँ होते हैं आपके? दिल्ली में। तो ये आ जाता नई दिल्ली। आगे चलते हैं। मूल भारतीय संविधान में निम्न में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? आप उठाओ, जो मैंने पीडीएफ दी है संविधान पे, संविधान की संरचना पे डायरेक्ट लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हाथ से लिखा है जो मूल संविधान है। निम्न में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाली? ये थोड़ा सा 1 साल पहले का आ गया करंट। अभिलाष टॉमी करके हैं, ये शायद एयरफोर्स या आर्मी से जुड़े हुए हैं, बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं, बहुत सारी रेसें, दूसरी बार इनको कोई ना कोई उपलब्धि थी ये। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब रेस इन्होंने पूरी की थी। तो करंट आपका, अब करंट का स्पेन इन्होंने क्या कर दिया? 1 ईयर तक का कर दिया, 1 ईयर तक का करंट आपको पढ़ना है। महाराष्ट्र राज्य में निम्न में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? तो कौन सा शहर था ये आपका? ये नागपुर शहर था। निम्न में से कौन इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स? ये बुकें आपको पढ़नी थी, मैंने बोला था कि बुक पढ़ लेना, करंट में जितनी है वो। एक बुक आपकी एंशियंट की आई है जैसे संगम काल की, और एक बुक ये आ गई। ठीक है, तो इसमें थे डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। इकत, देखो अभी कल ही मैंने पूछा था, जैसे विनोबा भावे का मैंने बोला था कि विनोबा भावे जो हैं आपके, उन्होंने जो भूदान और ग्रामदान किया पोचमपल्ली से शुरू, और मैंने बोला था कि पोचमपल्ली एक चीज के लिए और फेमस है, हाल ही में करंट में था। तो पोचमपल्ली को क्यों करंट में था ये आपका? कि पर्यटन गांव, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था पोचमपल्ली। ठीक है, तो ये आपका पोचमपल्ली यहीं से हो जाना था, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली। और यहाँ पे इकत नामक क्या है ना, बुनाई का पैटर्न है, बहुत फेमस हो गया है। तो आगे चलते हैं। निम्न में से किसी, ये भी आपका करंट में बता रहा हूँ, 1 ईयर पुराना है पोचमपल्ली वाला। निम्न में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया सत्यभामा दास बीजू। ये तो जलमैन, फ्रॉगमैन, ये तो आपने बंदरोगा के समय पढ़े ही होंगे।
तैयार हो जाना चाहिए था। निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? बड़ा ही सिंपल सा आया था, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसकी स्थापना 2010 में हुई इसलिए थी कि जो पर्यावरणीय मामले हैं उनका निपटान जल्दी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट पे बोझ ना पड़े। मौलिक अधिकारों में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया, तो मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। प्राकृतिक अधिकार और हस्तांतरित अधिकार बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति की कोई इच्छा हो या ना हो वो मिले हैं तो मिले हैं, संविधान ने दिए। मौलिक अधिकार उन पर आधारित है, बिल्कुल नहीं है, तो आपका सही हो जाना था यही। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? युग्म बताना है आपको, अनुचित कौन सा है? हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश बिल्कुल बनाया था। लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश बिल्कुल बनाया था। हम्पी स्मारकों का समूह, सब चीजें आपकी, हम्पी तो बिल्कुल पढ़ाई है, डिटेल में पढ़ाई है, विजयनगर साम्राज्य। थोड़ा आर्ट एंड कल्चर आपका, देखो इतना समय नहीं था, 30-40 दिन में क्या क्या पढ़ाते वो भी डिटेल में, कि कहीं से कुछ छूटे ना। कुछ भी तो पूछ रहे हैं और कितना डिटेल में पूछ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर के एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन था इसमें, लेकिन ये हो जाना था क्योंकि जो आपको पढ़ाया था वो यहाँ से आ गया। एक हम्पी पढ़ाया था, एक खजुराहो वाला पढ़ाया था कि चंदेल शासकों ने खजुराहो का निर्माण कराया, ये चीज थी। तो बस यहाँ से आपको पकड़ लें, चोल राजवंश यहाँ था ही नहीं खजुराहो के आसपास। अगर चोल राजवंश पढ़ लेते कि ये दक्षिण का है, यहाँ क्या कर रहा है, तो बस काम खत्म। तो जिसने भी अच्छे से बार बार रिवीजन किया होगा उसके क्वेश्चन गलत नहीं हुए। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक, के मैंने अभी बताया था, कोसी नदी को बिहार का शोक, उसके ही आसपास बोला था मैंने कि दामोदर नदी आपका कहाँ है, बंगाल का शोक। तो एक क्वेश्चन आ गया, पूरे आपके 50 क्वेश्चन हो गए। आप देखना, मुझे ऐसा लगता है 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से ट्रिकी थे, खासतौर से करंट के। उसमें से भी 5-6 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए थे नॉर्मल से नॉलेज से, बाकी आप कर सकते थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, है ना। इस चीज़ का हो गया, टेंशन इसलिए नहीं लेने की, लोग बाग बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि पेपर टफ आया था, पिछली बार से काफ़ी टफ था। तो जो भी 100 के आसपास बैठ रहे हैं जिनके, वो मुझे लगता है अभी फिलहाल कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग जिनका कल एग्जाम है वो कूल होके जाएं देने। अभी एक ग्रुप कॉल रखेंगे, उसमें और हम विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या है, कैसे क्या, कौन सा एरिया आपको जो नहीं पढ़ना है एरिया, या जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो बता दिया कि यूपी का कुछ करंट आ रहा है 1-2, बाकी उतना डिटेल में नहीं आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। और वैसे यूपी स्पेशल पहले 10-12 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए लोग, जिन्हें बैच ज्वाइन करना है, बैच की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में रहती है। जीएस रेवोल्यूशन सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।